Good morning, students. Welcome to Study Center with देवऋषि भारद्वाज. Today's topic is indicators. तो जानते हैं केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स क्या होते हैं. देखो, इंडिकेटर्स का मतलब केमिस्ट्री में यही है कि ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे पदार्थ जो अलग अलग सब्सटेंस यानी एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्शन करने पर अपने कलर को या स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि ये जो रिएक्शन की है वो एसिड के साथ की है या बेस के साथ की है. तो ये क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के, इनको मतलब थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमको नेचर से प्राप्त होते हैं जैसे प्लांट से. इसके अलावा दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स. ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको लैब में बनाया जाता है, ठीक है. और थर्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. देखो, ये भी नेचर से प्राप्त किए जाते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, या लैब में भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये है, ओल्फैक्टरी मतलब इनकी जो स्मेल होती है वो चेंज होकर बताती है कि कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है. तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स को. देखो, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए नेचुरल इंडिकेटर्स के. सबसे पहले लिटमस. तो लिटमस के बारे में जानते हैं. ये क्या होता है, लाइकेंस से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. जब इसको मतलब एसिड सॉल्यूशन में ये कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है. लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, वहीं पर बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू कलर देता है. तो हम कलर देख के पहचान कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो रेड आ रहा है तो हम कह देंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन है. और अगर सॉल्यूशन रिएक्शन होने के बाद लिटमस के साथ ब्लू कलर दे तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन था वो बेसिक था नेचर का, ठीक है. इसके अलावा रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, मतलब ये होती है लाल गोभी, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनसे रस को निकाल लेते हैं और उसकी रिएक्शन करा के देखते हैं, जो कि एसिड के साथ रेड कलर देती है और वहीं पर बेसिक के साथ यानी बेस के साथ वो कैसा कलर देती है, ग्रीन कलर देती है. तो हम पहचान कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है. इसके अलावा फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट. देखो, ये जो फ्लावर होते हैं ये दो कलर के मिलते हैं जनरली, एक ब्लू कलर के और एक पिंक कलर के. अगर ब्लू कलर का फ्लावर मिलता है, हाइड्रेंजिया का फ्लावर अगर ब्लू कलर का है, तो हम कहेंगे कि जिस सॉइल में ये प्लांट लगा हुआ है वो सॉइल कैसी है, एसिडिक. यानी ब्लू कलर क्या बताएगा, एसिडिक. और अगर पिंक कलर का फ्लावर आए तो हम कह सकते हैं ये जिस सॉइल में लगे हुए हैं, ये प्लांट जिस सॉइल में है वो बेसिक नेचर की है. तो इस तरीके से हम सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं, इस फ्लावर से पहचान सकते हैं. अब बात करते हैं फोर्थ, टर्मेरिक. देखो, टर्मेरिक क्या होता है, ये एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर का चेंज नहीं करता, जैसा है वैसा ही रहेगा. लेकिन जैसे ही इसको अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो ये रेड कलर का हो जाता है, ठीक है. तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि ये बेसिक है. अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर. अब देखो, सिंथेटिक इंडिकेटर के कुछ एग्जांपल हैं. फिनोल्फथेलिन. अब ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और एसिड के साथ रिएक्शन करने पर कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं देता ये. लेकिन अगर इसकी रिएक्शन इसको बेसिक के साथ टेस्ट किया जाए, बेस के साथ टेस्ट किया जाए, तो ये पिंक कलर प्रोड्यूस करता है. अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं. तो देखो, मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ कैसा कलर देगा, रेड, और वहीं पर बेस के साथ येलो कलर देता है, ठीक है. तो याद रखना है. अब बात करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो अपनी ये अब तक जो हमने पढ़े वो कलर से पहचान करा रहे थे कि कौन एसिड है कौन बेस है. लेकिन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये क्या करते हैं, ये उनकी स्मेल जो होती है उसको चेंज करते हैं. तो देखते हैं कैसे. सबसे पहले बात करते हैं ओनियन की. तो ओनियन को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में ओनियन को डाला जाए या रखा जाए तो क्या करेगा, उसकी कोई स्मेल में चेंज नहीं आएगा. जैसी स्मेल होती है ओनियन की आती रहेगी. लेकिन जैसे ही हम ओनियन को यानी प्याज को बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो प्याज की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हमको स्मेल नहीं आएगी, ठीक है. तो हम पहचान कर सकते हैं कि अगर स्मेल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ओनियन की स्मेल आ रही है तो एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर उसकी स्मेल ख़त्म हो गई तो वो बेसिक सॉल्यूशन. इस तरीके से बात करते हैं वनीला एसेंस. देखो, ये क्या होता है, वनीला एक नेचुरल प्लांट होता है, उससे इसको प्राप्त किया जाता है.
तो अगर एसिड में देखो क्या होता है, एसिड में इसका रिटेंस स्मेल, मतलब स्मेल्स जैसी होती है वनीला की ऐसी ही आती रहती है, और बेस में स्मेल ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही क्लोव, क्लोव मतलब लौंग, लौंग का जो तेल होता है या लौंग होती हैं, उनको जब तक हम एसिड में रखते हैं तब तक उनकी स्मेल आती रहती है, जैसी होती है ऐसी स्मेल आती है, लेकिन जैसे ही हम उसको बेस में रखते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो देखो ओल्फैक्ट इंडिकेटर्स में 3 एग्जाम्पल लिए और तीनों में क्या हो रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन में रखने पर स्मेल उनकी आती है और बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल उनकी ख़त्म होने लगती है। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखने, ओनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल। तो आज हमने क्या सीखा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उसके 3 टाइप्स, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी, और उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो थैंक यू।